Can you guys hear me? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we are starting with today's lecture. We are going to see V model today. Okay. So let's see what is V model. Okay. So V model is also a model used to develop application. So in that, it's a V-shaped model. So if you see the diagram of the V model, it's a V-shaped, right? So you can see it's V-shaped, and here verification and validation is happening. So that's why the name of itself known as verification and validation model or V model. So what is a V model and how we are going to work in this application or this model to develop an application. So it's a verification and validation happen at the same time. So if you can see the diagram, here is a development and here is a testing team. Okay, they will start the information gathering, analysis, and testing activity at the same time. Means when development is carrying out, the testing team will not wait for any their turns to their turn to work on the testing. Okay, they directly jump onto it and they will directly work on its implementation. So when the first step starts in waterfall model, we have to wait till our testing, right? But in this manner, in verification and validation V model, we are going to work on development team is going to start on information gathering and analysis. At the same time, testing team will work on their testing activity. So what are the testing activity we will see? Okay. So as I have told you, it's a extension of waterfall model, and in this we are going to work on development stage and testing team. Means development stage is there and testing stage is there. So जब भी ये मॉडल स्टार्ट होता है, वहाँ पे जो वी मॉडल है, वी मॉडल में वेरिफिकेशन भी है और वैलिडेशन भी है। वो जो शुरू हो रहा है वो एक ही टाइम पे शुरू हो रहा है। मतलब हमारे पास वेरिफिकेशन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे डेवलपमेंट टीम स्टार्ट करेगी अपना वेरिफिकेशन, और वैलिडेशन के लिए टेस्टिंग टीम भी साथ में रहेगी। तो ये दोनों जो है एक ही साथ काम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या इसमें ये है। ठीक है, तो सबसे पहले डेवलपमेंट टीम है यहाँ पे। तो डेवलपमेंट टीम क्या करेगी, कस्टमर की तरफ से रिक्वायरमेंट आएगी, उसके ऊपर एनालिसिस करना शुरू करेगी। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। ठीक है, हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये फर्स्ट स्टेज है इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड एनालिसिस जो डेवलपमेंट कर रही है। इस टाइम पे टेस्टिंग टीम क्या करती है, टेस्टिंग टीम देखती है कि डेवलपमेंट का किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, सबसे पहले मॉडल क्या क्या आने वाला है, उसके बाद में कौन सा मॉडल कनेक्ट होने वाला है, कैसे कैसे रिक्वायरमेंट्स आने वाले हैं। तो डिपेंड्स ऑन दैट वी विल क्रिएट अ टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान मतलब क्या होता है कि हम लोग कौन से एक्टिविटी स्टार्टिंग करने वाले, पहले उसे किस तरह से टेस्टिंग करने वाले हैं, क्या टेस्ट करने वाला है, कौन सा टेस्टर क्या टेस्टिंग करने वाला है। एक ये मैनुअल टेस्टर। ठीक है, तो कौन से एक्टिविटी को कौन टेस्टिंग करने वाला है, इसको मैनुअल टेस्टिंग करने की ज़रूरत है या फिर ऑटोमेशन टेस्टिंग करने की ज़रूरत है। अभी ये टेस्टिंग कौन टेस्टर करने वाला है। सो दिस ऑल कम्स अंडर द टेस्ट प्लान। स्टार्टिंग हमें कब शुरू करनी है, अभी समझो मुझे कल से टेस्टिंग शुरू करनी है। ठीक है, वो टेस्टिंग कब तक खत्म होने वाली है, समझे 2 वीक में खत्म होने वाली है। तो मुझे उस तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना। पूरी टेस्टिंग में अब मेरे एप्लीकेशन को किस तरह से टेस्ट करने वाला हूँ, इन सब की प्लानिंग मतलब क्या है, टेस्ट प्लान। तो जब इंफॉर्मेशन गैदरिंग और एनालिसिस होने वाली है हमारे इसमें, जो कि डेवलपमेंट टीम करेगी, उस टाइम पे टेस्टिंग टीम क्या करेगी कि हमें क्या क्या टेस्टिंग करनी है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, उस तरह से हमें एक डिटेल्ड प्लान स्ट्रक्चर एक्टिवेट करना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज अ टेस्टिंग का फर्स्ट हो जाएगा फेज। ठीक है, उसके बाद में होगा डिज़ाइन एंड कोडिंग। जहाँ पे डिज़ाइन एंड कोडिंग होगा, इन दैट मैनर जब डेवलपर्स डिज़ाइनिंग करेंगे, हाई लेवल डिज़ाइनिंग, लो लेवल डिज़ाइनिंग। ठीक है, कुछ प्रीवियस मॉडल है, ओके,
उसमें कुछ डिजाइनिंग के चेंजेस है, ठीक है। न्यू मॉडल आया है हमारा, हमारे पास एक न्यू मॉडल है। इस न्यू मॉडल को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं एग्जिस्टिंग मॉडल के साथ। सो उसमें कुछ डेटाबेस रहेगा, कुछ चेंजेस रहेंगे, कुछ यूआई चेंजेस एक्सटेंड होंगे, ऐड होंगे, कुछ डेटाबेस में चेंजेस रहेंगे, कुछ टेबल्स में चेंजेस रहेंगे। वो चेंजेस में हम लोग क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे पिछले वाले से, ठीक है। क्योंकि न्यू जो आया है ग्रेड अपना, ठीक है, न्यू जो अपना मॉडल आया है उसको ज़रूरत है उसको अपडेट करने। सो दैट इज अ विच पार्ट, इसे हम कौन से पार्ट में बोलते हैं, हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी, हेलो। यस सर। सर। तो इसे हम किस किस पार्ट में बोलेंगे अगर हम लोग न्यू पार्ट को मतलब डेटाबेस को अपडेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसमें। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन कौन से टेबल पे क्या हो रहा है, उसकी डिजाइनिंग करेंगे। डिजाइन के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि इस टेबल को क्या करना है। तो डिजाइनिंग में कोडिंग, डिजाइनिंग एंड कोडिंग यहाँ पे हो जाएगी पूरी, है कि नहीं। उस टाइम पे एज अ टेस्टर टीम क्या एक्टिविटी करेगी, ठीक है। तो उस टाइम पे टेस्टिंग टीम देखेगी कि हमें सबसे पहले किसे टेस्ट करना है, कौन से रिक्वायरमेंट को टेस्ट करना है, और उसके ऊपर टेस्ट केसेस राइट करना शुरू कर देगी। जितने भी मॉडल्स रहेंगे एज पर, जब पहला मॉडल हमें रिलीज कर दिया जाएगा टेस्टिंग के लिए, तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, समझो। हमारे पास होम पेज है, अबाउट अस पेज है। अब ये रिक्वायरमेंट मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप कनेक्ट होना चाहिए कि हम लोग क्या कनेक्ट मतलब क्या टेस्ट करने वाले, ठीक है। अभी हमारे पास 3 एप्लीकेशन मतलब 3 पेजेस है ये, ठीक है। ये 3 पेजेस को हमें टेस्ट करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले बताया कि होम पेज सबसे पहले बनेगा, तो हमें सबसे पहले टेस्ट केसेस इसके ऊपर लिखने पड़ेंगे, है कि नहीं। जब इसका डेवलपमेंट या फिर कोडिंग कंप्लीट होगा तब जाके हम क्या करेंगे, जो लिखे हुए टेस्ट केसेस है ये चालू कर देंगे लिखना, मतलब एग्जीक्यूट करना, है कि नहीं। समझ रहा है। यस सर। सो ये टेस्ट केसेस कैसे लिखने हैं, किस तरह से होता है, इसका फॉर्मेट क्या है, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये फेज में क्या था डिज़ाइन एंड कोडिंग में, कि जिसका डिज़ाइनिंग मतलब फेज है, ठीक है, उस तरह से हम लोग उसके टेस्ट केस डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में इनका यूनिट टेस्टिंग हो गया था इनका, ठीक है। कोडिंग करते वक्त यूनिट टेस्टिंग कर लिया। उसके बाद में इंटीग्रेशन करके हमें एक बिल्ड दिया है नया, डेवलपर ने क्या किया है, इंटीग्रेशन किया है। इंटीग्रेशन में उसने यूनिट टेस्टिंग इन तीनों पेज पे कर लिया अपने एंड से, ठीक है। So here we can say unit testing is completed. यूनिट टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है यहाँ पे, और इसका इंटीग्रेशन भी करके उसने चेक कर लिया है। बाय डेवलपर, ठीक है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के 2 टाइप्स बताए थे। फर्स्ट वन कौन सा था, यूनिट टेस्टिंग एंड ग्लास इंटीग्रेशन। बॉक्स, यूनिट एंड इंटीग्रेट। व्हाइट बॉक्स की बताया था मैंने, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये दोनों टाइप हो गए। अभी डेवलपर को लगा ठीक है माय एप्लीकेशन इज स्टेबल, application stable, so tester can
टेस्ट इट, मतलब उसके एंड से वो सेटिस्फाइड है कि मैंने जो डेवलपमेंट किया है, मैंने जो कोडिंग किया है, वो एप्लीकेशन मैं अभी टेस्टर को टेस्टिंग करने के लिए दे सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही वो यहाँ से हमें इंटीग्रेट करके एक नया बिल्ड देगा टेस्ट करने के लिए। न्यू बिल्ड मतलब क्या होगा, बिल्ड में क्या होता है समझो, बिल्ड आपको अगर पता नहीं होगा तो बिल्ड मतलब जो कुछ भी मैंने अभी तक बनाया गया होगा ठीक है, मैंने जितने भी मेरे फाइल्स होंगे, ये फाइल्स किस तरह से रहेंगी वो बताता हूँ। तो समझो मुझे कोई वेबसाइट बनानी होगी ना, तो वो वेबसाइट दिखती है ऐसे टाइप के फोल्डर्स। ठीक है, इस तरह से दिखती है। तो यहाँ पे है ना बहुत सारे पेजेस रहेंगे। तो इंडेक्स मतलब आपका होम पेज रहता है। तो जैसे आप खोलोगे, इसे ओपन करोगे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम में ओपन होगा, पर हमें जो है इसका कोडिंग में अपडेट करना है। तो देखो इस तरह से आपका वेबसाइट दिखता है। तो मैं यहाँ पे जो कुछ भी अपडेट करूँगा, ठीक है, वो मुझे कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, वेबसाइट पे। यस सर। देखो मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज अ वेबसाइट, जो एक वेबसाइट मतलब हमने डेवलप किया है इसे, देख रहे हो। यस। तो ये सब मैंने क्रिएट की हुई वेबसाइट है, ये एक टेम्पलेट है। ठीक है, जिसे मैं अपडेट कर सकता हूँ। अभी मुझे कुछ नई रिक्वायरमेंट आई कस्टमर की, उसने बोला मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए, तो मैं इस तरह का कंटेंट ही उठा के उसमें अपडेट करूँगा, ना कि एक क्रैश से वेबसाइट बनाऊँगा। ओके, राइट सर। इसमें सारे कंपोनेंट्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये सब देखूंगा। अभी मुझे लगा कि कुछ मुझे चेंजेस करने हैं मेरे एप्लीकेशन, ठीक है, मेरे वेबसाइट में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा। अब ये मेरा कोड है, सोर्स कोड बोला जाता है इसे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपडेट करूँगा, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीट करनी है, जो कुछ भी चेंजेस करने हैं मैंने ऐसा यहाँ पे चेंजेस कर लिए। अभी प्रीवियसली क्या हो रहा था, प्रीवियसली समझो मुझे एक एरर मैसेज आ रहा था ऑन ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो इस डिफेक्ट को या फिर एरर को मुझे क्या करना पड़ेगा, डेवलपर को बोलना पड़ेगा फिक्स करो, फिक्स इट। ठीक है, समझ में आ रहा है। राइट सर। यस तो, सर। तो वो क्या करेगा, ये फाइल में आएगा। ठीक है, ये वाले वर्ड वही फाइल में आएगा, कोड में आएगा। अभी देखेगा कि इसमें क्या किस वजह से मतलब क्या गलत हुआ है मेरा टॉपिक, और ये क्यों चेंजेस हो रहा है, मतलब क्यों प्रॉब्लम आ रहा है मुझे। ठीक है, तो उसने अगर यहाँ पे देखा कि इसके वजह से चेंज हो रहा है या फिर इसके वजह से कुछ आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे ये अपडेट करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपडेट किया, मैंने यहाँ पे सेव किया। ठीक है, सेव करने के बाद मैं इसे फाइल को क्लोज करूँगा, और सेम चेंजेस मेरे इस वेबसाइट में आने चाहिए, ये देखेंगे। तो मैं अगर कुछ चेंज कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया है, प्रीवियस फाइल के अंदर कुछ अपडेट किया है कि नहीं। यस सर। हम्म? तो मैंने क्या किया है, एक न्यू कोड लिखा है एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर। उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रीवियस एरर क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है ना। मतलब क्या, नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस हो रहा है, और मेरा जो फंक्शनैलिटी है वो ठीक से वर्क हो रहा है कि नहीं। राइट। सो बिल्ड मतलब क्या, बिल्ड मतलब क्या होता है कि आपने जितने भी नए चेंजेस किए हैं, कोड में किए हो, डेटाबेस में किए हो, ठीक है, कोडिंग चेंजेस प्लस डेटाबेस चेंजेस, या फिर आपने कुछ डिफेक्ट चेंज किए होंगे, डिफेक्ट फिक्स किए होंगे, तो इन सब का न्यू कोड बना के
एक फाइल बनाई जाती है, जैसे कि वो फाइल बनेगी, ये फाइल, ठीक है। ये फोल्डर में हमारा सब कोड है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वेबसाइट मैंने कहीं तो कौन से तो वेबसाइट को अपलोड किया होगा, जैसे आपको यहाँ पे गूगल क्रोम पे दिख रहा है ना, ये वाली वेबसाइट। अभी ये देखो मेरा लोकल दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या, यहाँ पे ये सब दिख रहा है, ये क्या है, मेरा Yes. डेस्कटॉप का पाथ है। Yes. जब ये मैं इस .com पे डालूंगा, इस डोमेन पे डालूंगा, तो क्या होगा, वो वेबसाइट पे अपलोड होगा, है कि नहीं? Yes. मतलब इस .com वाले वेबसाइट पे मैंने क्या किया है, कॉन्टैक्ट अस पेज अपलोड किया है, तो वो कॉन्टैक्ट पेज रिप्लेस हो जाएगा पिछले वाले से, तो उसे बोला जाता है बिल्ड, ठीक है। तो ये बिल्ड जब मैं प्रोवाइड करूंगा, तो इस बिल्ड को प्रोवाइड करने के बाद टेस्टर को टेस्ट करना पड़ेगा, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट, मतलब सब ठीक से चल रहा है या देखना पड़ेगा ना टेस्टर को, है कि नहीं? यस सर। तो सबसे पहले हम लोग जो टेस्टिंग करती है एज अ टेस्टर, जब हमारे पास एक नया बिल्ड आता है, तो टेस्टिंग टीम जो टेस्ट करती है उसे बोला जाता है सैनिटी टेस्टिंग। ये सैनिटी टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो, अगर मुझे कोई न्यू फंक्शनैलिटी या फिर न्यू फीचर मुझे टेस्ट करना है, ठीक है, इसके साथ क्या हुआ है, कोडिंग चेंजेस, डेटाबेस चेंजेस, डिफेक्ट फिक्स हुआ है, प्लस एक न्यू फीचर जो है वो भी आया है। अभी इतने सारे चेंजेस आए हैं, ठीक है। डिफेक्ट फिक्स हुआ है, उसके लिए कोडिंग चेंज हुआ है, डेटाबेस चेंज हुआ है, और वो डिफेक्ट भी फिक्स हुआ है कुछ, और उसके अंदर एक नया फीचर आया है। अभी हमारी जो डेवलपमेंट टीम रहेगी, उसमें हमारे पास 4 से 5 लोग रहेंगे समझो, ठीक है। तो 4 से 5 लोगों ने कुछ ना कुछ यार इसमें अपना कुछ तो डाला होगा नया वाला, है ना? किसी ने नया फीचर इम्प्लीमेंट किया है, डेवलपर ने, तो उसने डाला है। किसी डेवलपर ने, 2 डेवलपर ने बग फिक्स किया है, तो बग फिक्स करने के लिए उन्होंने डेटाबेस या कोडिंग चेंजेस किए हैं। तो जस्ट टू वेरीफाई कि ये सब चेंजेस आने के बाद, ठीक है, ये सब न्यू बिल्ड आने के बाद हम लोग जब टेस्टिंग करेंगे, सो हम लोग सबसे पहले करेंगे सैनिटी टेस्टिंग। तो सैनिटी टेस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे जो एप्लीकेशन में कुछ ये रहेंगे, यूआई रहेगा। जैसे कि मुझे देखना है कि एक वेबसाइट है, ये ठीक से चल रही है या नहीं रही है, ठीक है, मुझे ये देखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले कोई जन समझो अभी नए कॉन्टैक्ट अस पेज है या फिर कुछ नया पेज है, ठीक है, अभी बैचेस नाम का एक नया पेज ऐड हुआ है, ठीक है, ये एक नया पेज आया हुआ है। जस्ट टू मेक श्योर कि मेरा एप्लीकेशन स्टेबल है या नहीं, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको डायरेक्टली बैचेस को मैं ये नहीं करूँगा, टेस्ट नहीं करूँगा, मुझे पहले स्टेबिलिटी चेक करनी है इस बिल्ड की, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सब लिंक सब पेजेस को व्यू करूँगा। सबसे पहले होम पेज पे जाऊँगा, होम पेज पे सब डेटा ठीक से दिख रहा है क्या, यहाँ पे कुछ डिफेक्ट दिखा रहेगा मुझे, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे आऊँगा अबाउट अस पेज पे, अबाउट अस पेज से मैं वापस आ रहा हूँ, देखो यहाँ से तो क्या हो रहा है, वो होम पेज पे जाना चाहिए, Right. ये लिंक है, राइट, है कि नहीं? Yes, sir. अभी देखो ये मैं कोर्स पे क्लिक करता हूँ, कोर्स पे चला जाता है। कोर्स से अगर मुझे होम पे जाना है तो मैं होम पे क्लिक करूँगा, ये होम पे आना चाहिए, तो होम Yes. पे नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैश लिखा है, क्योंकि यहाँ पे वेबसाइट का ये नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे होम का एड्रेस ही नहीं दिया है, www मतलब जो होम रहेगा, इसको कॉल करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे इसे बोला जाता है एंकर टैग यूज करना बोला जाता है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ किया था अभी के लिए इस कोड में। तो यहाँ पे पहले क्या था, ए रेफर क्या था, यहाँ पे हाइफन था, मतलब हैश था, राइट, हैश। तो यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बैचेस पे जाता हूँ, उसके बाद में इसे क्लिक करता हूँ,
कोर्सेस पे जाता हूँ। देखो ये कोर्सेस आ गया मैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हैश आएगा, एक बार नोटिस करो। होम पे क्लिक करने के बाद हैश आया, देख रहे हो कोड में, यस देखो सर। यहाँ पे हैश है। तो यहाँ पे मैं अगर चेंज करते www.google.com ऐसा कुछ डालूंगा, तो जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये google.com पे चला जाएगा, क्योंकि ये एक लिंक है। इसे एंकर टैग बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो जस्ट टू मेक श्योर कि सब लोग काम कर रहा है, सबसे ठीक से काम कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एक ओवरऑल राउंड ले लूँगा, ठीक है नहीं। और सब पेज पे देखूंगा कि कोई एरर आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, या फिर मैंने चेक किया कि मेरा जो है कॉन्टैक्टस पेज है, ठीक है, कॉन्टैक्टस पेज ठीक से चल रहा है। लेकिन मैं जब बैचेस पेज पे जाता हूँ तो मुझे कुछ एरर मैसेज आ रहा है, ठीक है, एरर मैसेज आ रहा है, मेरा यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम आया है। तो अगर ये एरर मैसेज आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेस्टिंग कर सकता हूँ क्या, क्योंकि ये नया फीचर मुझे टेस्ट करना है। तो हेलो, मीन्स वो पेज ओपन नहीं हो रहा है तो क्या? मैं टेस्ट कर सकता हूँ क्या इस फीचर को? कोडिंग में जाके कर सकते हैं ना, यहाँ हुँ? से कैसे करेंगे? क्या होम पेज यहाँ पे कैसे करेंगे टेस्ट इसको? एज ए टेस्टर, यूआई टेस्टर काम कर रहे हो आप, डेटाबेस टेस्टिंग काम कर रहे हो, आपको टेस्टिंग एनवायरनमेंट चाहिए हमें। तो डेवलपर ने ये चेंजेस मुझे दिए हैं टेस्ट करने के लिए। तो मैं जैसे इस पेज पे आ रहा हूँ, मुझे एरर आ रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन अभी जो दिख रही ना, सपोज कि ये नहीं आ रही है, मुझे एक एरर मैसेज आ रहा है, तो आप टेस्ट कर सकते हो क्या? नो। नहीं कर सकते, राइट। तो सैनिटरी टेस्टिंग मतलब यही होता है कि हम देखेंगे कि एप्लीकेशन अगर स्टेबल है, एप्लीकेशन अगर स्टेबल है तभी हम क्या करेंगे, फील्ड को पास करेंगे। फील्ड को पास करेंगे मतलब क्या, कि उसके ऊपर टेस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है। आई विल कंटिन्यू टेस्टिंग ऑन दिस बिल्ड व्हेन देयर इज नो एरर, मेजर डिफेक्ट और क्रिटिकल। देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अभी देखो मेरा एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में मुझे लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन के लिए मेरे पास यूज़र नेम है, पासवर्ड है। जैसे ही सबमिट करता हूँ मुझे कौन से पेज पे जाना चाहिए, होम पेज पे जाना चाहिए, ठीक है। यस सर। जब मैं सैनिटेशन चेक कर रहा हूँ, जैसे मैं चेक करने बैठा, ठीक है, तो मेरा लॉगिन ही नहीं हो पा रहा है। आई एम नॉट एबल टू लॉग इन विथ करेक्ट क्रेडेंशियल। तो करेक्ट क्रेडेंशियल में अगर लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या होगा, मैं कुछ नया फीचर चेक कर पाऊंगा क्या? जैसे हमारे केस में कौन सा फीचर आया है, बैचेस फीचर आया है, इसे नहीं देखिए, कर पाएंगे। समझो मैं बैचेस पे भी आ गया। बैचेस पे आने के बाद मेरे पास एरर मैसेज आ रहा है, और जो मुझे टेस्ट करना है एरर मैसेज की वजह से मैं टेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उस प्रॉब्लम से आगे इस पेज के बाहर मुझे कुछ, जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ बैचेस के ऊपर मुझे एरर मैसेज आ रहा है, तो चेक कर सकता हूँ क्या? नो सर। नहीं कर सकता। तो तब क्या करूँगा, मैं इस बिल्ड को फेल मार्क करूँगा। क्यों फेल मार्क करना है? क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए बिना
मैं आगे जा सकता हूँ क्या? सक रहा हूँ क्या? नो। नहीं। सो सैनिटी टेस्टिंग मतलब ये होता है कि हम लोग उस वेरीफाई कर रहे हैं उस फील्ड को कि इसके ऊपर टेस्टिंग हो सकती है या नहीं। अगर होगी तो हम लोग फिर आगे जाके डेप्थ लेवल में टेस्टिंग करेंगे। अगर नहीं होती है तो हम लोग उसके ऊपर टेस्टिंग नहीं करेंगे। हम लोग डेवलपर लगेंगे कि दिस इज़ अ मेजर इशू। मैं चेक मतलब वेबसाइट को एक्सेस ही नहीं करवा तो मैं टेस्ट कैसे करूँगा? सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सैनिटी टेस्टिंग करते हैं। क्लियर है? यस सर। हुँ? उसके बाद में सैनिटी टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग करेंगे सिस्टम एंड फंक्शनैलिटी टेस्टिंग। तो सिस्टम एंड फंक्शनैलिटी टेस्टिंग मतलब क्या होता है कि हमारे पास राइट किए हुए टेस्ट केस रहेंगे। जब ये सब इश्यू सॉल्व हो जाएंगे तो सैनिटी टेस्टिंग में हम लोग क्या क्या चेक करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है? पेज वैलिडेशन मतलब सब पेजेस, इस वेबसाइट के सब पेजेस हम लोग क्या करेंगे, ओपन करके देखेंगे कि सब ठीक से दिख रहा है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सब ऑप्शन ठीक से काम हो रहा है। दैट इज पेज वैलिडेशन। लिंक वैलिडेशन जैसे कि इस कंडीशन में हुआ है, होम पेज पे क्लिक करता हूँ, होम पेज पे जाना चाहिए है कि नहीं? तो ये होता है लिंक्स, जहाँ पे एंकर टैग्स होता है। लिंक वैलिडेशन, टैब वैलिडेशन, और जीवा वैलिडेशन। ठीक है, तो ये जो है सैनिटी टेस्टिंग, हम लोग सैनिटी स्मोक टेस्टिंग आगे जाके देखेंगे। लेकिन जब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इतनी डीप में जाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, जब ये पावर पार्ट आ जाएगा तब मैं चेक करूँगा, बताऊँगा आपको। तो टैब वैलिडेशन मतलब क्या, बहुत सारे टैब्स आएंगे, जैसे ये टैब ओपन हो रहा है, वो टैब ओपन हो रहा है, तो सब टैब ओपन करके हम लोग क्या देखेंगे कि सब टैब ठीक से चल रहे हैं। और जीवा वैलिडेशन मतलब हमें जीवाई पे जो भी दिख रहा है, तो जीवाई पे कुछ गलत नहीं है। जैसे कि इन केस में देखो, यहाँ पे व्हाट्सएप के लिए सिंबल दिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 सिंबल्स है, इंस्टाग्राम और फेसबुक, तो ये 2 सिंबल्स भी आने चाहिए, है कि नहीं? यस सर। तो ये सब हम लोग यस। देख के बताएंगे। और हम लोग यहाँ पे फील्ड को वेरीफाई मतलब फील्ड को रिजेक्ट कब करेंगे? अगर कुछ एरर है तो, या फिर एज पर रिक्वायरमेंट नहीं है तो। क्रिटिकल एरर रहेगा तो ही हम रिजेक्ट करेंगे। क्रिटिकल मतलब क्या होता है, उसकी वजह से मेरा कुछ तो काम बहुत हो ही नहीं पा रहा है, जैसे कि ओके लॉगिन सर। ही नहीं हो पा रहा है, तभी मैं उनको क्या करूँगा, बिल्ड को रिजेक्ट करूँगा, बोलूँगा फिक्स करो। अगर छोटे छोटे इशू आ रहे हैं तो, जैसे कि ये इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है, ठीक है, ये होम पेज वाला इशू, तो मुझे बैचेस चेक करने हैं तो मैं बैचेस चेक करूँगा। लेकिन ये छोटा सा इशू है ना, इसकी वजह से मेरा ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है क्या? नहीं, राइट। तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा, मैं डिफेक्ट तो लॉक करूँगा, डेवलपर तो बोलूँगा सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं इसके ऊपर टेस्टिंग करूँगा आगे जाके। लेकिन मैं इसे फील्ड को रिजेक्ट नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे इश्यूज है। जब मैं इस बैच को चेक करना है मुझे, ये बैच का ओपन ही नहीं हो रहा है, सो दैट इज़ अ बिग इशू, राइट? यस सर। है कि नहीं? ये कोर्स का पेज ओपन करते ही मुझे एरर मैसेज शो कर रहा है, मुझे ये कोर्सेज दिखाई नहीं दे रहे, मैं इसे टेस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। दैट इज़ व्हाट प्रॉब्लम है कि नहीं? यहाँ पे टूल्स लिखे हुए नहीं है, तो टूल्स लिखने हैं आगे जाके, है कि नहीं? तो ये डेवलपर को बोलना पड़ेगा कि ये ब्लैंक दिख रहा है, इसमें कुछ तो इन्फॉर्मेशन डाल, ठीक है? सो दैट आर स्मॉल डिफेक्ट। अगर मैं इस पेज को ओपन ही नहीं कर पा, तो दैट इज अ बिग इशू, राइट? ठीक है नहीं? यस सर। सो इससे बोला जाता है सिस्टम एंड फंक्शनैलिटी टेस्टिंग में हम लोग, हमारे पास टेस्ट केसेस रहेंगे। टेस्ट केस देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसे एग्जीक्यूट करेंगे। अभी इस पेज के लिए हमारे पास टेस्ट केसेस है पैचेस के लिए, तो वो टेस्ट केस हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, इसको मोर स्टेबल करेंगे, ठीक है नहीं, कि नया फीचर था। टेस्टिंग करते वक्त कुछ फिक्स किए वाले बग्स रहेंगे, डिफेक्ट्स रहेंगे, तो उसे हम क्लोज करेंगे वेरीफाई करके, अगर वो क्लोज हो रहे तो, ठीक है नहीं? डेवलपर ने नया कोड किया है तो हमें वेरीफाई तो करना पड़ेगा कि वो कोड अभी ठीक से चल रहा है, नहीं चल रहा है, चल रहा है। अगर चल रहा होगा तो क्या करेंगे? बिल्ड पास। नहीं, एरर एरर की बात कर रहा हूँ, डिफेक्ट डिफेक्ट।
अगर क्रिटिकल इशू है तो रिजेक्ट करेंगे। बिल्ड की बात नहीं हो रही है अभी, समझो मेरी बात। इस बिल्ड में क्रिटिकल डिफेक्ट्स नहीं है। अभी समझो ये इशू जो है, ये होम पेज वाला इशू, ये मैंने पिछले बिल्ड में दिया था डेवलपर को। तो मैंने बोला था कि यहाँ पे होम पेज पे क्लिक करने के बाद होम पेज पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे होम पेज पे बाद क्लिक करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हैश आता है, तो इसलिए ये होम पेज में नहीं आ रहा। तो ये डिफेक्ट सॉल्व हुआ है, इसे बोलते हैं डिफेक्ट। ठीक है, अब ये डिफेक्ट सॉल्व हुआ है जो मैंने ऐड किया था। तो जब मैं नए बिल्ड में चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो होम पेज पे चला जा रहा है। इसमें अभी कहाँ पे भी नहीं जाता है, राइट। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, गया होम पेज पे। यस सर। तो यही चीज़ कहीं होनी चाहिए, यही चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हो जाता है क्या कहीं पे? नहीं। तो ये बिल्ड, ये अगर एरर सॉल्व हुआ होगा तो वो भी मैं चेक करूंगा, यस है कि सर। नहीं? तो ये होता है सब सिस्टम एंड फंक्शनैलिटी टेस्टिंग। उसके बाद में यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब क्या बताया था आपको? क्लाइंट डेमो देने के बाद अगर वो क्लाइंट पास करता है। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब वही कि क्लाइंट डेमो देंगे। तो ये सब है ना, इंटीग्रेशन होने के बाद हमारा काम है टेस्टिंग का काम। ठीक है, और इसके बाद में टेस्टिंग के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, कितने डिफेक्ट सॉल्व हो गए, कितने डिफेक्ट पास हो गए, कितने टेस्ट केस पेज पास हो गए, कितने टेस्टिंग फेल हो गए। तो ये सब टेस्ट डॉक्यूमेंट में आता है। जैसे कि टेस्टिंग एक्टिविटी थी हमारे पास, कितने डिफेक्ट कितने टेस्ट केसेस थे, ये सब हमें डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ता है। हमारा डॉक्यूमेंटेशन है ये, बोल सकते हैं हम। ठीक है, समझ रहे हो कि मैंने इस डेवलपमेंट के अंदर मैंने 50 टेस्ट केस एग्जीक्यूट किए, तो उसमें से कितने टेस्ट केस पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, कितने मुझे रिपीट करने पड़े हैं, उसकी वजह से कितने डिफेक्ट आए थे, कितने डिफेक्ट मेरे अभी तक सॉल्व हुए हैं, कितने ओपन हैं, वो सब उसका स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट होता है। उसमें सब इंफॉर्मेशन होती है कि मैंने टेस्टिंग किस तरह से की है। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन। ओके, उसके बाद में क्या आता है? मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस, तो इस मेंटेनेंस में डेवलपर जो है मेंटेनेंस टीम करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे? डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी। तो डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी क्या होती है कि इस प्रोसेस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि डेवलपर टेस्टर्स ने, सॉरी डेवलपर ने, डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी मतलब क्या, हमारे इसमें कितने हमने जो ये किए है टेस्टिंग एक्टिविटी की है। तो टेस्टिंग एक्टिवेट करते वक्त हमें डिफेक्ट मिले होंगे। तो हमें यहाँ पे कौन कौन से मिला है? 1 2 3 3 तो मिले थे हमें। 4, ठीक है, ये 4 एरर मिले थे हमें। तो ये जो फाइंड किए हुए डिफेक्ट है, ये किसके डिफेक्ट है? एज अ टेस्टर मेरे डिफेक्ट्स है। यस यस। यस यस तो यहाँ पे दो टाइप्स के डिफेक्ट है। डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी है ना, डीआरई जो है, दो तरह से फाइंड की जाती है। डीआरई, एक तो ए मतलब जो डिफेक्ट्स टेस्टर्स ने फाइंड किए हैं टेस्टिंग करते हो, और बी ऐसे डिफेक्ट जो फाइंड हुए हैं यूएटी पे, मतलब यूज़र को डेमो देते हो, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के वक्त। ठीक है, ए जो डिफेक्ट है मेरे, बी जो डिफेक्ट है डेवलपर के, तो इसके वजह से डीआरई क्या फाइंड करती है, या फिर डीआरई क्यों फाइंड करते हैं? तो डीआरई फाइंड करती है कि एक टेस्टर ने कितनी अच्छी टेस्टिंग की है एप्लीकेशन को टेस्ट करते हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इट्स अ प्रोसेस टू कैलकुलेट एट विच लेवल टेस्टर डिड टेस्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैंने जो टेस्टिंग की है मेरे एप्लीकेशन के, तो वो चेक करना पड़ेगा मैंने कितनी अच्छी टेस्टिंग की है।
ये चेक करने के लिए हमें DRE फाइंड करते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला बताया मैंने अभी। तो ए जो फाइंड किए हुए डिफेक्ट्स है वो मेरे डिफेक्ट्स है, ठीक है। बी जो डिफेक्ट है वो UAT के टाइम पे फाइंड किए वाले डिफेक्ट है। अभी UAT को डेमो कर देता है, कोई भी दे सकता है, टेस्टिंग टीम या डेवलपमेंट टीम। Yes. तो उस डेमो देते वक्त समझो मुझे अभी ये जो डिफेक्ट है मेरे पास, 10 डिफेक्ट मुझे फाइंड किए गए थे मैंने, ठीक है, उस एप्लीकेशन को डेमो देने से पहले, ठीक है। बी जो है ये इतने डिफेक्ट्स है, 2 जो डिफेक्ट है मुझे UAT के टाइम पे मिले, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के टाइम में मिले, और ये जो है मेरे टेस्टिंग टाइम के बाद, मतलब है मेरे पास इतने डिफेक्ट। तो ये मैं इससे मैं चेक करूँगा कि मेरी टेस्टिंग कितनी अच्छी है। तो इसके लिए फार्मूला है A डिवाइडेड बाय A प्लस B। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, 10 है, डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2 है कि नहीं। A कितने हैं 10 और B कितने हैं 2। तो 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2 कितना आता है, 10 डिवाइडेड बाय 12। क्या आएगा इसका आंसर, पॉइंट में आएगा। 200. 0.8। सर पहले डिवीजन होगा ना, डिवीजन होगा ना पहले। क्या डिवीजन होगा, ओके फाइन सर। 10 डिफेक्ट मेरे इसके है टेस्टिंग के टाइम पे, और 2 डिफेक्ट मेरे UAT के है। तो मैंने 10 प्लस 2 किया है यहाँ पे, तो ये दोनों कितने आ गए 12। तो ये फॉर्मूले में मैंने डाल दी वैल्यू, 10 की वैल्यू 10 आएगी और A प्लस B की वैल्यू 12 आएगी। तो 12 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा, 0.833, राइट है कि नहीं। तो इस तरह का एक रेशियो आएगा जो होगा 1 से लेके नीचे नीचे आएगा। अगर मुझे देखो अभी यहाँ पे, ठीक है, तो इफ द रेशियो इज बिटवीन 1 to 0.8 इज नोन एट गुड टेस्टिंग। अगर ये रेशियो 0 से 8 तक आता है, मतलब 1 से 0.8 तक आता है, तो उसको बोला जाता है गुड टेस्टिंग। 0 से 6 to 0 to 8 मतलब 0.6 से लेकर 8 तक आती है तो उसे एवरेज टेस्टिंग बोली जाती है। अगर वो वैल्यू 0.6 से नीचे हो तो उसे बोला जाता है क्या, बैड टेस्टिंग। तो इस तरह से हम लोग DRE फाइंड करते हैं, डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी फाइंड करते हैं एक एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी होगा, उसके बाद में रिक्वेस्ट फॉर चेंज। अगर कस्टमर को देते हो डेमो देने के वक्त कस्टमर ने कुछ चेंज के लिए रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, तो वो चेंज ऑफ रिक्वायरमेंट देने के लिए हमारे पास क्या है, SRS डॉक्यूमेंट रहेगा। तो उस SRS डॉक्यूमेंट में हम लोग क्या करेंगे, जो भी नया चेंजेस से अपडेट किया होगा वो फीडबैक आइटम रहेगा, उसे हम लोग रेड में मार्क करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक्सेप्ट करेंगे चेंजेस, लेकिन उसके लिए कस्टमर को पे करना पड़ेगा। CX मीन्स कस्टमर नीड टू पे एक्स्ट्रा फॉर हिज चेंजेस जो भी मॉडल में है, ठीक है। इफ कस्टमर वांट टू चेंज द रिक्वायरमेंट आफ्टर द रिक्वायरमेंट आर फिक्स देन टीम इज वर्किंग ऑन दैट, मतलब टीम उस पर वर्क करेगी। जो भी चेंजेस रहेंगे उसे रेड में लिखा जाएगा, ओके। और इसके लिए कस्टमर को एक्स्ट्रा थोड़ा सा चार्ज करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट फॉर चेंज। बाद में आता है पोस्टमार्टम टेस्टिंग। पोस्टमार्टम टेस्टिंग मतलब क्या होता है कि नॉर्मली आप जब टेस्टिंग सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, अभी बैक साउंड आ रहा है कुछ तो। हाँ वो चालू है, अभी आ रहा है, कम आ रहा है क्या वहाँ का आवाज़, नॉइस कम आ रहा है क्या। हाँ नहीं अभी आ रहा है, अभी ठीक आ रहा है। तो पोस्टमार्टम टेस्टिंग रियल लाइफ में क्या होती है, पोस्टमार्टम मतलब क्या होता है रियल लाइफ। खोल के देखना पूरा। के
प्रॉब्लम क्या हुआ था, किसकी वजह से डेथ हुई थी, राइट। जो ह्यूमन बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जाती है, ये इसलिए की जाती है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ डेथ ऑफ दैट पर्सन, राइट, ठीक है नहीं? यस नो? Yes. इसी Yes. तरह से यहाँ पे जो पोस्टमार्टम टेस्टिंग है, वहाँ पे हमें यहाँ कुछ प्रॉब्लम आया है, ठीक है। हमें अगर डिजायर आउटकम नहीं मिल रहा है, मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ मेरे एप्लीकेशन, ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग देखेंगे कि वो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो हम लोग पोस्टमार्टम टेस्टिंग क्यों करेंगे कि कोई प्रॉब्लम है, अगर मैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाना चाहता हूँ, मैं लॉगिन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा लॉगिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, लाइव एनवायरनमेंट पे, तो वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो प्रॉब्लम मेन किस तरह से आया है, या फिर इसका मेन रीज़न क्या है, वो चेक करना मतलब क्या है, पोस्टमार्टम टेस्टिंग। तो उससे हमें क्या पता चलेगा, समझो, मैं जो हूँ डेमो बुक कर रहा हूँ, अगर मैंने नाम डाल दिया, अगर मैंने ईमेल आईडी डाल दिया, ठीक है, अगर मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, कोर्स भी सेलेक्ट कर दिया, जब मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ तो बुक नहीं हो रही है। इवन मतलब मैंने जो है करेक्ट क्रीडेंशियल मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, तभी मुझे एरर आ रहा है। तो ये क्यों एरर आ गया या फिर ये क्यों आ रहा है, इसे चेक करना, इसे टेस्ट करना, इसे फाइंड करना, दैट इज अ पोस्टमार्टम टेस्टिंग। अगर मैं लाइव एनवायरनमेंट पे अगर मैं कोई एक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, लॉगिन ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके पीछे लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है उस कस्टमर का। अगर करेक्ट क्रेडेंशियल डालने के बाद भी अगर डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम है तो वो होता नहीं है कभी कभी, ठीक है। तो उसे पोस्टमार्टम टेस्टिंग बोला जाता है कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसे हम लोग डिटेल में जाकर चेक करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर डेटाबेस में प्रॉब्लम है तो हम लोग उस प्रॉब्लम को चेक करेंगे, उसकी फंक्शनलिटी चेक करेंगे, टेस्ट करके एट द एंड हम लोग देखेंगे कि वो मॉडल में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। इट इज़ डन व्हेन प्रोडक्ट डज नॉट गिव डिजायर्ड आउटकम। जो अपना एप्लीकेशन है उसका डिजायर्ड आउटकम नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि वो डिफेक्ट क्यों आ रहा है उसको फाइंड करने के लिए हम पोस्टमार्टम टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। पोस्टमार्टम टेस्टिंग करने वाले हैं तो उसके लिए सबसे पहले टेस्टिंग करते वक्त क्या देखेंगे कि वो एरर क्यों आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। अगर डेटाबेस में से आ रहा होगा तो डेटाबेस में से कौन से टेबल से आ रहा है कि नहीं। उस डेटाबेस में उस टेबल को जाके अगर उसका सिर्फ इंटीजर वैल्यू दिया था तो हमें कुछ चेंज करके अगर वो उसे कैरेक्टर करना है तो कैरेक्टर करना है, कुछ तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ना वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, है कि नहीं। यस सर। जब Yes, sir. हम उसे सॉल्व कर जाएंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस पर्टिकुलर टेस्टिंग के लिए, मतलब उस पर्टिकुलर फिक्स करने के लिए, तो उसे बोला जाता है पोस्टमार्टम टेस्टिंग। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग मतलब हमने कुछ भी चेंजेस किए होंगे, ठीक है, हमने कुछ नए चेंजेस किए हैं, उसका दूसरे चीज़ों के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। अभी समझो मैंने एक नया मॉडल ऐड किया है कि मैंने एक कॉन्टैक्ट अस पेज ऐड किया है, तो जब मैं कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाना चाहता हूँ तो मैं जाता भी हूँ, उसकी वजह से जैसे ही ऐड हुआ है उसका इम्पैक्ट पैचेस या फिर ये दूसरे पेजेस पे ऊपर आ रहा है। सो एनीथिंग, जब मैं कुछ नया ऐड करता हूँ उसकी वजह से दूसरे चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, है नहीं? समझ रहे हो? तो उसे बोला जाता है रिग्रेशन टेस्टिंग। ये हम लोग बाद में जाके डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन सिर्फ अभी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो कल आने के बाद फिर से एक बार इसका रिवीजन लेंगे वी मॉडल का। अभी के लिए मैंने सब प्रैक्टिकली बताया है, कल जाके आपको वर्ड में बताऊंगा थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है। अभी के लिए रुकते हैं क्योंकि ठीक है। टाइम हुआ है, कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।